हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लास्ट मिनट सजेशंस फॉर आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज सेमेस्टर ऑन बोर्ड एग्जाम, जो कि है तुम्हारा ऑन 29th ऑफ नवंबर, मतलब कि कल ही। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज को कवर कर रहे होंगे, वेदर इट इज दी स्ट्रेटेजी और उसके बाद कैसे तुमको जो है ना क्वेश्चंस को किस फॉर्मेट में अटेंड करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करना है, कैसे कॉम्प्रीहेंशन के लिए जाना है। हर एक चीज को इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो प्लीज जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, नहीं तो तुम्हारा यार शायद कुछ छूट जाए और तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाए, और एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द टोटल टाइम। तुम्हारे पास यार अभी करंटली टोटल टाइम कितना है? यू नो अबाउट इट कि तुम्हारे पास 70 मिनट्स है, 10 मिनट्स का तुम्हारे पास रीडिंग टाइम है और 60 मिनट्स का तुम्हारे पास राइटिंग टाइम है, बेसिकली जिसमें तुम लोग आंसर कर रहे होगे। ठीक है, यानी ऑप्शंस पर टिक करोगे, राइटिंग तो अब ऐसा कुछ रह नहीं गई। ठीक है, सो यस यार ये जो 10 मिनट्स है ना, इसको अपन लोगों को थोड़े से अलग तरीके से यूटिलाइज करना है। मैं नॉर्मली ये नहीं बोलूंगा कि हाँ कॉम्प्रीहेंशन कर लेना एंड दैट्स इट, ऐसे नहीं करता अपन को। ठीक है, अपन जो है ना थोड़ी सी स्मार्टली करेंगे। एज अ स्टूडेंट जो मैंने सोचा कि हाँ ये चीजें सही हो जाएंगी, उसको अगर तुम लोग करते हो देन यू विल सी दैट कि हाँ सही रहेगा। बहुत प्रैक्टिकली मैं हर एक बात को करने वाला हूं इस वीडियो में। सो बेसिकली यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड द टाइम, 10 मिनट्स का रीडिंग टाइम, 60 मिनट्स का राइटिंग टाइम। तो यार देखो उसमें भी सबसे पहले तो जो 10 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, जैसे कि मैंने बोला इट इज जस्ट टोटली फॉर द कॉम्प्रीहेंशन। क्या भैया आप भी इतना बोल के रह जाओगे? नहीं। तो यार देखो अपन को क्या करना है ना, इसमें भी थोड़े से प्रॉपर डिविजन्स करने होंगे। दो डिविजन्स हुए, जो अपनी पहली रीडिंग जाएगी जिसमें अपन लोग पूरे पैसेज को पढ़ रहे होंगे, जितने भी पैराग्राफ्स हैं 6 मिनट में तुम लोग इजीली पढ़ लोगे। उसमें देखो एक तुम्हारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, दे सेड के यार तुम उसमें अंडरलाइनिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू सी दैट कि हो जाए तो कर लेना, ऐसा कोई इशू होता नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, देखो जब भी तुम उसे पढ़ रहे हो उसमें तुमको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगे प्रॉपर एनालाइज करके बस कीवर्ड्स मार्क करने हैं, एंड आफ्टर दैट किस चीज पर बेस्ड है ये एनालाइज करना है। ठीक है, 6 मिनट में हर एक चीज को तुमने पढ़ दिया। क्या ये 6 मिनट होते ही हमारा काम हो गया? बाकी के 4 मिनट क्या करना है? प्रीपोजिशन पे जाना है? बिल्कुल नहीं। सेकंड रीडिंग जो तुम लगा रहे होगे कॉम्प्रीहेंशन की, ठीक है, उसमें अपन लोग कर रहे होंगे आंसर। तुमने यहां से क्वेश्चंस को पढ़ा, किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और अब यहां पर उसने 4 मिनट में तुमने जो है ना यानी जो है आंसर्स निकाल लिए। क्या ही करना है यार? मार्क करना है जितने भी मीनिंग्स हैं। ठीक है, लाइक तुम्हारी जितने भी मीनिंग्स है, उसके बाद या फिर तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं उसके साथ तुम चल सकते हो ना, एट द एंड कर सकते हो। तो 4 मिनट लगे जस्ट टू फाइंड द आंसर। तुम इसमें देखा जाए तो सारे आंसर्स ऑलमोस्ट निकाल सकते हो, बिकॉज यू हैव टू जस्ट यानी ऑप्शन पे टिक करना है एंड दैट्स इट। तो तुमने यहां पर अपने 10 मिनट बिना कुछ लिखे सिक्योर कर लिए। ठीक है, कितनी सही चीज है ना ये, कि अपन ने 6 मिनट में एनालाइज कर लिया, 4 मिनट में अपन ने पहले से ही आंसर्स निकाल लिए कॉम्प्रीहेंशन की। तो अब कॉम्प्रीहेंशन की टेंशन रहनी गई, अब जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसे बहुत इजीली कर देंगे। ठीक है, सो यस आफ्टर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट दो 60 मिनट्स, लेकिन स्टिल कैसे करना है भैया? यू हैव टू आंसर क्विकली बट एक्यूरेटली। देखो यार ग्रामर क्या है ना, अपन को ऐसा लगता है कि ओह ये सेंटेंस सही साउंड कर रहा है, हो जाएगा। ठीक है, यानी अपन को ये सेंटेंस सही साउंड कर रहा है और अपन ने हल्का टिक कर दिया। ऐसे नहीं करना यार। देखो यू हैव टू आंसर क्विकली बट स्टिल ये भी नहीं है कि बस हाँ के हो गया अभी एकदम बस जल्दी जल्दी में करना है। 60 मिनट का पेपर तुम 10 मिनट में करके बैठ गए, नहीं। पूरे 60 मिनट को यूटिलाइज करो, 5 मिनट रिवीजन के लिए निकाल लेना, बट स्टिल ये जितना भी 60 मिनट का टाइम है ना इसे पूरा यूटिलाइज करो। पेपर तुम्हारा 60 मिनट में ही हो, ये भी एक चीज को जो ना यानी बिल्कुल एंश्योर कर देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, जल्दी करना है शैतान का काम, देर से करना गधे का काम, सोच समझ कर करना है बूझे का काम। ठीक है, तो तुमको ये चीज पता है ना, तुमने ये चीज जान ली, सोच समझ कर जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, सोच लिया समझ लिया, अब लगता है हो गया, तो अब ये भी नहीं है कि अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और भी ज्यादा देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना भाई, ये सब चीजें बाद में होंगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्किंग वर्ड्स। ठीक है, तो यू हैव टू मार्क दी स्पेशल वर्ड्स। ये चीज कहां पर लागू होती है? ये चीज तुम्हारे कॉम्प्रीहेंशन में लागू होती है, एज वेल एज जो भी तुम्हारे अब सेंटेंसेस आते हैं। तुमको लगता है कि ना ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं, लाइक वो एक जो पार्ट दे रखा होता है ना, उसमें भी तुमको हर एक चीज पढ़नी है जिससे यू कैन जस्ट आंसर द क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, सो यस बेसिकली यार यू हैव टू मार्क दी स्पेशल वर्ड्स इन द कॉम्प्रीहेंशन ड्यूरिंग दैट 6 मिनट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, आफ्टर दैट इफ वी जस्ट प्रोसीड, देखो यार इसके बाद आता है तुम्हारा 5 to 8 मिनट्स फॉर आंसरिंग कॉम्प्रीहेंशन इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, 5 से 8 मिनट में अपन लोग उनको कर रहे होंगे। जितने भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हारे जो है ना बेसिकली इन मिड ऑफ दी जो भी स्टोरी दे रखी है, सपोज एक स्टोरी है या फिर एक इंसिडेंट है या फिर कुछ भी है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, कुछ पूछ रहे हैं तुम्हारे से, तो वो तुमको अंडरलाइन करना होता था, लेकिन अब तो ऐसा रह भी नहीं गया, 4 ऑप्शन है, तो उसको अपन को 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। आई विल से दैट कि 5 मिनट के अंदर ही कर दो। मैंने यहां पर लिख दिया 5 to 8 मिनट्स फॉर आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, बट स्टिल वी हैव टू बी लिटिल क्विक इन दैट, क्योंकि यार अपन ने जो 10 मिनट में ना उसमें हर एक चीज को कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आंसर बट एंड सो क्वेश्चंस वाइजली। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बट एंड सो, इसके बिना तुमको जोड़ना होता है,
ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब। पहले तो दिमाग हिल जाता है भाई साहब, यही तो 3 अप्रोच होती थी। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक डिस्पाइट हो गया, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें अपन को देखो क्या करना है, रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड देन गिव द आंसर। सबसे पहले तो अपन ने सेंटेंस पढ़ा, एक बार जोड़ने की कोशिश करी, लिख के तुमने देख लिया है ये जोड़ रहा है। अब उसका तो ऑप्शन देखा, ठीक है। अब उन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद जो तुमको सबसे ज्यादा सुंदर लगे और सबसे ज्यादा समझ में आ जाए उस पर कर देना आंसर। यहां पर वी हैव टू बी लिटिल वाइज, ठीक है, यानी तुमको बस सोचना है, समझना है, फिर जाकर के आंसर करना है यार। ऐसा नहीं है कि बेवकूफी में तुमने हर एक चीज को कर दिया, ठीक है। एंड, बट और सो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये तुम्हारा टाइम लेंगे और तुमको देना पड़ेगा, एंड दैट इज गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिगिनिंग सेंटेंसेस क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब ये जो बिगिनिंग करने वाले या फिर यूज करने वाले ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फर्स्ट ट्राई टू क्रिएट योर ओन सेंटेंस। पहले अपना खुद का सेंटेंस बनाओ, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शंस पे जाना। अपन क्या करते हैं ना, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं और उसी में टिक कर रहे हैं। नहीं, पहले यार खुद से एक बार अटेम्प्ट तो दो ना, तुम एक बार पहले खुद से बना लो, शायद से मिल जाए तुमको, और वहां पर तुम लोग डायरेक्टली आंसर कर रहे हो। अगर तुम्हारी इंग्लिश जो है ना स्ट्रांग है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली तुमने जो है ना सेंटेंस बनाया और फिर ऑप्शंस में देख लिया। इफ यू सी दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन दी ऑप्शंस, जस्ट गो विद दैट, टिक करो एंड दैट्स इट, ठीक है। अपने लिए फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, लेकिन स्टिल ये भी नहीं है कि हाँ वो तुम्हारा गलत है। अगर उसमें तुमको लगता है पढ़ने के बाद ये यार थोड़ा सा कन्वीनियंट साउंड कर रहा है, समझ रहे हो ना, सुनने में हमको समझ में आ जाता है। अब यहां पर अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुमको एंड की जगह एट यूज करना है तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। अपनी ऐसी आदत होती है कि हाँ इंग्लिश सुनते सुनते इतनी आदत हो गई कि नाउ अब अपन को जो है ना पता पड़ जाएगा कि यार एंड की जगह एट सुनाई दे रहा है ना, तो ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये पूरी मतलब बदल दे रहा है। तो अपन को समझ में आ जाता है। तो अपन को हर एक ऑप्शन को जो है एनालाइज करना है और फिर जाकर के आंसर करना है। होप सो तुम्हारे यार हर एक पॉइंट जो है ना एकदम क्लियर हो। हमने हर एक पॉइंट के बारे में बात कर ली है, एंड बेसिकली अगर इन सबको तुम ध्यान में रखते हो, यू विल सी दैट कि तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़ रहे होंगे और इसके बाद तुमको और भी किसी चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज दी ओनली थिंग विच यू नीड। इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख लेना, एंड आफ्टर दैट यू विल सी दैट कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बस हाँ मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस में हर एक ऑप्शन को रख के देख लेना, एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं अब तुम्हारी अपकमिंग वीडियोस में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।